Today we'll be doing MCQ question of chapter number 5, that is the fundamental unit of life. ठीक है? So let's begin our adventure. First question. Which of the following can be made into crystal? सुनो, इस क्वेश्चन का मतलब, वायरस। हाँ, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि मतलब डेड कौन है ना? तो डेड कौन रहता है इसमें? बॉडी के बाहर आपका जो वायरस है वो डेड होता है, वो किसी काम का नहीं होता है, ऐसे हवा में बस उड़ता रहता है। और जब बॉडी के अंदर आता है तो वो जिंदा हो जाता है। चलो सेकंड क्वेश्चन पढ़ो आराम से और आंसर दो। अ सेल विल swell up if the concentration of water molecule in the cell is higher than concentration of volume or water molecule in the surrounding। चलो आप लोग पढ़ के मेरे को सही आंसर बताओ आराम से। चलो करो, अक्षिता, श्रिया, आर्यन। फिर आंसर ए होगा। आंसर ए, श्रिया ने कहा। अक्षिता, आर्यन। ए। ए। द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द सेल इज हायर। कह रहा है बेटा सेल विल स्वेल अप। सुनो, अगर सेल के अंदर पानी ज्यादा है तो पानी सेल से बाहर निकलेगा ना यार, तो सेल तो श्रिंक हो जाएगा ना। समझ रहे हो मेरी बात? अगर वो सेल के, कंसंट्रेशन मतलब तो होता है ना कि कितना उसमें सॉल्यूट करते हैं। लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बोल रहा है ना बेटा। द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द सेल, साफ साफ दिया है, इज हायर। तो अगर सेल के अंदर पानी ज्यादा है और बाहर पानी कम है तो ओस्मोसिस से सेल के अंदर से पानी बाहर जाएगा। तो अगर सेल के अंदर से पानी बाहर जाएगा तो सेल आपका श्रिंक ना हो जाएगा। द कंसेंट, दूसरा सुनो, द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द सराउंडिंग मीडियम इज हायर देन वाटर मॉलिक्यूल कंसेंट्रेशन इन द सेल। हाँ, तो इस केस में बेटा जाएगा जब बाहर पानी का, अब यहाँ देखो वही मैं कह रहा हूँ, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन नहीं बोल रहा है, पानी का कंसंट्रेशन बोल रहा है। घुमा दिया थोड़ा उसने, क्वेश्चन फ्लिप कर दिया। तो यहाँ बेटा सही आंसर होगा जब पानी का कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है और अंदर पानी कम है। अंदर पानी कम है मतलब सॉल्यूट ज्यादा है, मतलब ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो हमेशा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर जाएगा ना पानी। तो इसका बी ऑप्शन सही है, जब बाहर बाहर पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है और अंदर पानी का कंसंट्रेशन कम है। क्लियर है? हम्म, Yes, sir. है ना? तो अच्छा, सेल आपका स्वेल कौन से सॉल्यूशन में होता है? हाइपोटोनिक। तो ये कौन सा सॉल्यूशन हो गया? हाइपोटोनिक। ये वाला कौन सा सॉल्यूशन हो गया? ये हो गया हाइपरटोनिक। और ये वाला कौन सा सॉल्यूशन है? सी वाला बताओ। सी वाला आइसोटोनिक। सी वाला है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक। चलो वेरी गुड। ये काट दो, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डज नॉट मैटर। करता है मैटर, बिल्कुल करता है। ठीक है, तो दो का आंसर है बी। ठीक, नेक्स्ट। क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ, किसके बने क्रोमोसोम? डीएनए एंड प्रोटीन। हाँ, डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन। ठीक है, दो पार्ट होते हैं, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। डीएनए हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कैरी करता है कि किस प्रोटीन को कैसा बनाना है, और आरएनए उन प्रोटीन्स को बनाता है। ठीक, तो डीएनए प्रोटीन आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज ऑप्शंस आर नॉट फंक्शन ऑफ राइबोसोम? अब देखो यहाँ पे ऐसा दिया ए बी बी सी, करो इसको, ट्राई करो आराम से पढ़ के। थर्ड एंड फोर्थ। नॉट, नॉट द फंक्शन है ना। यस राइबोसोम, सर। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन को बनाता है। तो ये तो उसका फंक्शन है ना। अब इसका फंक्शन क्या कौन सा नहीं है? देखो, स्टार्च नहीं बनाता। ठीक, तो फोर्थ ऑप्शन सही है। और फोर्थ के साथ, अब यहाँ से तुम इस पे आ जाओ, फोर्थ के साथ और क्या दिया है? जैसे सपोज तुम्हें एंजाइम और हार्मोन में दिक्कत जा रही है, तो फोर्थ के साथ दो ऑप्शन दिए, फोर्थ के साथ वन दिया है और फोर्थ के साथ थर्ड दिया है। तो वन तो वो करता है, प्रोटीन बनाता है। तो आपका सही हो गया फोर्थ के साथ थर्ड। मतलब एक तो स्टार्च नहीं बनाता
और हार्मोन नहीं बनाता, बाकी एंजाइम बनाता है और प्रोटीन बनाता है। तो आपका आंसर हो गया थर्ड एंड फोर्थ, उसके फंक्शन नहीं है। वेरी गुड, वेरी नाइस, यू पीपल आर ऑसम। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these is not related to endoplasmic reticulum? सर सी। It behaves as a transport channel. पढ़ लो आराम से, नॉट रिलेटेड। हाँ, गुड। देखो, एनर्जी बेटा कहाँ सर सी। जनरेट होती है? एनर्जी कहाँ जनरेट होती है? माइटो। माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, तो इसमें आपका सही ऑप्शन है, ये इसका फंक्शन नहीं है। अब इसके तीनों फंक्शन याद कर लो। इट बिहेव्स एज अ ट्रांसपोर्ट चैनल फॉर प्रोटीन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। It transport material between various regions in cytoplasm. It can be site for some biochemical activities of the cell. तो ये आपके फंक्शन भी आपके याद हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, following are a few definition of osmosis. Read carefully and select the correct definition. सुन लो, osmosis क्या है? movement of water molecule from higher concentration to lower concentration through semi permeable membrane, या semi permeable बोलो या selective, ये आना चाहिए वर्ड सेमी। अगर सेमी परमिएबल नहीं वर्ड है मतलब वो डेफिनेशन गलत है। यस। है ना? तो देखो, सी आपकी गलत है क्योंकि यहाँ परमिएबल है, सेमी परमिएबल होना चाहिए। बी भी आपकी गलत है क्योंकि यहाँ सेमी परमिएबल है ही नहीं। सर ए आंसर है। अब ए या डी यस में, सर। हाँ, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, टू आपका ये आंसर है। ये भी आपका गलत है, ये जस्ट उल्टा है, ठीक। नेक्स्ट, हाँ ये सवाल बेटा बड़ा अच्छा सवाल है और एनसीईआरटी में दिया है ये। बताओ क्या होता है, बताओ पढ़ के। प्लाज्मोलिसिस, बताइए। सर फर्स्ट। हम्म, आराम से बताओ, बाकी लोग बताओ। श्रिया, अक्षिता, श्रिया। ब्रेक डाउन नहीं होता बेटा। प्लाज्मोलिसिस में क्या होता है, आपका जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत सारा वाटर लूज कर देता है और वो श्रिंक हो जाता है, सेल वॉल से दूर चला जाता है। तो इट इज श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। पानी कहाँ यू लूज करेगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में लूज करेगा। क्लियर है? हम्म, यस सर। यस। चलो नेक्स्ट। अरे तुम भी कुछ नहीं, नेक्स्ट वाला आर्यन बताएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन? सिंगल बताओ किसमें मेम्ब्रेन है? वैक्यूम। माइटोकॉन्ड्रिया में डबल है, प्लास्टिड में भी डबल है, वैक्यूल में भी। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म लाइजो। भैया, लाइजो। हाँ, लाइजोसोम इज द राइट आंसर। तो वैक्यूल में भी डबल मेम्ब्रेन है। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट, याद कर लेना ये। द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। नहीं, लेकिन लाइजोसोम, लाइजोसोम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फाइंड आउट द फॉल्स स्टेटमेंट। चलो बताओ फॉल्स स्टेटमेंट क्या है, आराम से पढ़ के बताइए। डी। बी, गोल्जी apparatus इन इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, सही बात है, दिया एनसीईआरटी में। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड हैव डीएनए, सही बात है, हेंस दे आर एबल टू मेक देयर ओन स्ट्रक्चरल प्रोटीन। हाँ होता है बेटा, इनके पास खुद का डीएनए होता है तीनों के पास। माइटोकॉन्ड्रिया इज सेड टू बी द पावर हाउस ऑफ द सेल, सही बात है। सुनो, ये जो लास्ट वाला है ना, साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म नहीं कहते। जब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को अपन एक साथ ले लेते हैं तब उस पूरे को अपन प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। समझ गए? तो मेरे हिसाब से डी होना चाहिए।
अब आप देखो, माइटोकॉन्ड्रिया को तो बोलते हैं पावर हाउस, न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया भी, प्लास्टिड भी, सबके पास खुद का डीएनए होता है और खुद अपना उन लोग जेनेटिक मटेरियल प्रिपेयर कर लेते हैं। तो आई थिंक डी होना चाहिए यार, है ना। साइटोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म बोलते हैं जब न्यूक्लियस को उसमें इंक्लूड कर लेते हैं, तब उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। क्लियर है बेटा? हम्म। ओके। नेक्स्ट 10th वाला बताओ। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। एंजाइम पैक्ड इन लाइसोसोम आर मेड थ्रू आर ई आर। अच्छा, पहला स्टेटमेंट ये सब मैंने पढ़ाया है वैसे आप लोग को, इजंट इट? अगर याद हो, सब मैंने नोट्स भी आपको दिए हैं प्रॉपर। अब पता नहीं आप लोग लिखे हो कि नहीं, बट मैंने नोट्स भी, तुमने नोट्स बनाया अक्षता? सी, फिर आंसर है सी। आंसर इज सी। पक्का? हम्म। एंडोप्लाज्मिक, अच्छा सुन, पहला ऑप्शन सही है, सुन लो। लाइसोसोम के जो एंजाइम है उनको बनाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा ऑप्शन है आर ई आर एंड स्मूथ आर ई आर प्रोड्यूस लिपिड एंड प्रोटीन। सही बात है। आर ई आर पे राइबोसोम है, वो प्रोटीन बनाते हैं, और एस ई आर लिपिड बनाता है। और लिपिड और प्रोटीन से क्या बनती है? हम्म। क्यों? तो मेम्ब्रेन, कौन सी मेम्ब्रेन है? प्लाज्मा प्लाज्मा। मेम्ब्रेन। हाँ। अरे ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यार इसमें करेक्ट पूछा है ना, इसमें तो बहुत सारे करेक्ट हैं यार। इसमें कोई देखो वैसा ऑप्शन, 1 2। एक मिनट रुको, इसमें देख लेते हैं, इसमें तो बहुत सारे करेक्ट आ रहे हैं फिर। अरे यार ये हैंग हो गया, रुको एक मिनट, स्टॉप शेयर करना पड़ेगा। सॉरी, बड़ी दिक्कत है वन नोट के साथ, हैंग हो जाता है। फिर हैंग हो गया। आई एम नॉट लविंग दिस। एक मिनट हाँ। ये कहाँ चला गया यार? ओ अरे अरे, ड्रैग ही नहीं हो रहा, रुको एक मिनट। लासो सेलेक्ट, ये क्या हो गया? अरे, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड से तो ऑप्शन हट रहे हैं। कैसे करें बेटा अब इसको? अच्छा, अरे अरे फाइल डिलीट करके नया बना दीजिए। अरे, बार बार बहुत टाइम लेता है प्रिंट आउट अपलोड करने में। चलो कोई नहीं। नहीं यार, इसमें तो ऐसा कुछ ऑप्शन भी नहीं दिया। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम प्रोड्यूस लिपिड। अच्छा लेकिन सुनो सुनो, अरे हाँ यार ये गलत है, सुन लो बॉर्डर सर, देखो यहाँ पे क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम प्रोड्यूस लिपिड एंड प्रोटीन रेस्पेक्टिवली दिया है। ध्यान देना, रेस्पेक्टिवली मतलब आर ई आर बनाता है लिपिड और एस सी आर बनाता है प्रोटीन। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आर ई आर पर बनता है प्रोटीन और एस सी आर पे बनता है लिपिड, तो ये गलत स्टेटमेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इज रिलेटेड विद डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी गलत है। वो तो बनाता है ना उसको, लिपिड और प्रोटीन से रिपेयर करता है उसको, ये भी गलत है। न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। सुन लो, न्यूक्लियोइड क्या होता है? जब प्रोकैरियोटिक में तो सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती नहीं है, उनका जो न्यूक्लियस का मटेरियल स्पिल्ड रहता है पूरे, तो उसी को न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है, ये प्रोकैरियोटिक में होता है। तो फाइनल आपका सही ऑप्शन क्या बचा? एंजाइम पैक्ड इन लाइसोसोम आर मेड थ्रू आर ई आर। वेरी गुड। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट। सेल विल नहीं, विच सेल, अरे पैर उड़ गया, हाँ चलो पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सेल ऑर्गेनल प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन बस एंड पढ़ रहे हैं ड्रग्स इन मतलब। अ सेल? हाँ बेटा। ए, हम्म। सी। बी नहीं है, ए नहीं है, डी नहीं है, कौन है? एसी। एसी यार अपने लिवर में बहुत सारे टॉक्सिक को किल करता है, ठीक है, बन जाएगा। नेक्स्ट,
अब पता 12th वाला पढ़ के आंसर मेरे को क्या है? बी। गोल्जी बॉडी का तो काम है पैकेजिंग और डिस्पैच। ए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो आपकी सेल मेम्ब्रेन हो गई। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस हो गया। आपका ऑप्शन है, मतलब यहाँ पे इसको एक्चुअली पूरा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम देना चाहिए, क्योंकि आर ई आर पे प्रोटीन बनता है और लिपिड एस सी आर पे बनते हैं, बट चलो कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स ऑल राइट। 13 the undefined nuclear region of prokaryote are also known as न्यूक्लियाइड। वेरी गुड, इसका आंसर है न्यूक्लियोइड। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर का मटेरियल साइटोप्लाज्म में स्प्रेड रहता है। नेक्स्ट 14 the cell organelle involved in forming complex sugar from simple sugar are गॉल्जी पास। गोल्जी apparatus। बेटा ये सब याद कर लो, सब एनसीईआरटी में दिया, देख लो कहीं एनसीईआरटी के बाहर का नहीं है। गोल्जी apparatus है ना। which of the following is not a function of vacuole? कौन सा वैक्यूल का फंक्शन नहीं है? लोकोमोशन। स्टोरेज है, प्रोवाइडिंग टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी है, वेस्ट एक्सक्रीशन है, लोकोमोशन है ना। 15 का ऑप्शन हो गया डी, मतलब ये आपका सही आंसर है और बाकी सारे गलत है। बाकी सारे उसके फंक्शन है, दिस इज द राइट आंसर, ये उसका फंक्शन नहीं है। वैक्यूल अंदर रहता है, वो लोकोमोशन नहीं करवाता। अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू अ प्रोसेस टर्म्ड एज डी। एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस। एंडो मतलब अंदर, साइटोसिस मतलब सेल के, ठीक है। एक्सो मतलब बाहर, साइटोसिस मतलब सेल के। 17 सेल वॉल ऑफ विच ऑफ दीज इज नॉट मेड ऑफ सेल्यूलोज? किसकी सेल वॉल बैक्टीरिया। सेल्यूलोज की नहीं बनी है? ऑब्वियस सी बात है, जितने बैक्टीरिया। पेड़ हैं उनकी, कैक्टस पेड़ है, मैंगो ट्री पेड़ है, हाइड्रिला भी पेड़ है, वाटर में पाया जाता है, इन सब की बनी है सेल्यूलोज से। बैक्टीरिया पे सेल वॉल होती ही नहीं है, मतलब बनती है बट वो सेल्यूलोज की नहीं बनती है, ठीक। तो आपका बैक्टीरिया सही, मतलब ये सब गलत है एंड बैक्टीरिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज यूज्ड टू स्टडी, वेरी गुड क्वेश्चन। चलो सिल्वर नाइट्रेट का बेटा, ये लेबोरेटरी वाला क्वेश्चन है। गोल्जी अपैरेटस को पढ़ने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का अपन यूज करते हैं, ठीक, इसको रट लेना। ये जब आप लैब में प्रैक्टिकल करोगे ना, तब वहां पे क्वेश्चन आएगा। कोई बात नहीं, अभी नहीं है, कोई बात नहीं। ऑर्गेनल अदर देन न्यूक्लियस कंटेनिंग डीएनए इज, ऐसा ऑर्गेनल जिसके पास खुद का डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी गुड। किचन ऑफ द सेल इज? ए। माइटोकॉन्ड्रिया में तो ये बने हुए खाने का डाइजेशन होता है, मतलब ब्रेक डाउन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, जहाँ खाना बनता है, कहाँ बनता है अक्षिता? क्लोरोप्लास्ट। हाँ, क्लोरोप्लास्ट। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में प्रोटीन बनता है, ये भी गलत है। और गोल्जी apparatus में पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट होता है, ये भी गलत है। 21 लिपिड मॉलिक्यूल्स इन द सेल आर सिंथेसाइज्ड बाय? प्लास्टिड गलत है, गोल्जी गलत है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम भी गलत है। क्या आंसर बचा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, है ना। आर ई आर में प्रोटीन बनता है, एस ई आर में लिपिड बनते हैं। नेक्स्ट, सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल वॉज स्टेटेड बाय, ये सुन लो, साइंटिस्ट का नाम था विरचॉफ। विरचॉफ ने कहा था ये चीज, है ना। शील्डन स्वान दो साइंटिस्ट थे और विरचॉफ ये तीसरा था, इन्होंने मिलके सेल थ्योरी दी थी। तो वही सेल थ्योरी है कि ऑल सेल्स आर मेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक। शेल थ्योरी वॉज गिवन बाय शील्डन एंड स्वान, याद कर लो, शील्डन एंड स्वान। नेक्स्ट, द ओनली सेल ऑर्गेनल सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आ सकता है पेपर में, बताओ। केवल ऐसा सारे सेल ऑर्गेनल जो प्रोकैरियोटिक सेल में हो।
ग्रोथ के लिए क्या, राइबोसोम्स, हाँ ग्रोथ के लिए क्या जरूरी होता है बताओ, ग्रोथ के लिए प्रोटीन, फूड, प्रोटीन। राइबोसोम। तो प्रोटीन कौन बनाता है, तो ये राइबोसोम ऐसा सेल राइबोसोम, ऑर्गेनल है जो यूकैरियोटिक में भी है और प्रोकैरियोटिक में भी। एक चीज और, इसमें कोई भी सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है। एक क्वेश्चन आता है नेम वन मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल, तो वो है राइबोसोम। नेक्स्ट, ऑर्गेनल विदाउट अ सेल मेम्ब्रेन इज, तो क्लोरोप्लास्ट। अरे विदाउट अ सेल मेम्ब्रेन अभी तो बताया मैंने, राइबोसोम। राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम में कोई भी सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, इट इज नेकेड। वन, सुन लो बेटा, ये जो यू लिखा है ना, इसको अपन बोलते हैं माइक्रो, क्या बोलते हैं। तो माइक्रो, सवाल है 1 माइक्रोमीटर कितना होता है, 10⁻⁻⁶, नहीं नहीं, 10⁻⁻⁶मीटर। 1 माइक्रोमीटर इज 10⁻⁻�6 मीटर। 27, लाइजोसोम अराइज फ्रॉम, कौन बनाता है लाइजोसोम, गोल्गी एपार्टस। गोल्जी apparatus, वेरी गुड। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। न्यूक्लियस तो आपका ब्रेन ऑफ द सेल है, सारी उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंट्रोल करता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, रेस्पायरेशन करके एनर्जी रिलीज करता है। अच्छा, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्या है, तो वो हम्म, तो क्वेश्चन क्या था? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, सिर्फ एटीपी। वेरी गुड, वेरी नाइस। लिविंग सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय, सुन लो, तो हीट। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल्स की लिया था कॉर्क वाला, तो उसका सेल लिविंग नहीं था, है ना, तो वो आपके हैं ली वैन हुक, इन्होंने किया था, ठीक है। नेक्स्ट, 29, सेलेक्ट द ऑड वन आउट, पढ़ो आराम से, बताओ मेरे को आंसर। तो बी। बी, ये बी तो सही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, सही है, ऑर्गेनिक होते हैं, प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है मेम्ब्रेन। टी, मॉलिक्यूल सॉल्युबल इन ऑर्गेनल सॉल्वेंट कैन इजीली पास थ्रू मेम्ब्रेन, ये भी सही है, सुन लो, सुन लो। नेचर का नियम है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, दो प्रकार की चीजें होती है, एक होते हैं ऑर्गेनिक और एक होते हैं इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब बेटा जिसमें कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड हो, और इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट ना हो, जैसे HCl, H2SO4, इस सब में कार्बन तो है ही नहीं। तो नेचर का रूल है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जैसे पानी है, तो पानी में HCl मिल जाएगा, क्योंकि पानी का फॉर्मूला क्या है, H2O, पानी भी इनऑर्गेनिक है। तो सेम चीज में डिसॉल्व होती है, उससे पास होती है। तो वही देखो यहाँ दिया है, मॉलिक्यूल सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मतलब वो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक ही डिसॉल्व होगा। कैन इजिली पास थ्रू मेम्ब्रेन, सही बात है, इजिली कर सकते हैं पास, क्योंकि दोनों ऑर्गेनिक है, उसको इजिली डिसॉल्व करके पास होने देगा, ठीक है, ये चीज है। तो आपका लास्ट ऑप्शन क्या बचा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन्स क्या, चिटिन शुगर इन प्लांट, ये आपका सर अ, चिटिन क्या होता है? सुनो, यस यस। तीन चीजें होती हैं, एक होता है लिग्निन, ठीक, लिग्निन कहाँ प्रेजेंट होता है बताओ, टिश्यू चैप्टर में पढ़े हो, बताइए, अरे यार, लिग्निन क्या होता है, स्क्लेरन काइमा। हाँ स्क्लेरन काइमा में होता है, और उसको थिक वो देता है, क्या बोलते हैं, हाँ, अरे यार, मतलब उसको स्ट्रांग बनाता है।
फिर आपने दो चीजें और पढ़ी हैं, एक पढ़ा है सुब्रिन और एक पढ़ा है क्यूटिन। सुब्रिन कहाँ होता है बताओ? ये सब सवाल आएंगे एक नंबर के पक्का। एपिडर्मिस। कहाँ होता है सुब्रिन? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में। क्या करता है सुब्रिन एपिडर्मिस में? सुब्रिन प्रेजेंट, हाँ तुमने सही बोला, सुब्रिन प्रेजेंट होता है कॉर्क सेल में और उसको इम्परवियस टू गैसेस, मोटा हत्ता तगड़ा स्ट्रॉन्ग बनाता है, वो आपका सुब्रिन होता है। फिर आपने पढ़ा था क्यूटिन। क्यूटिन किस में प्रेजेंट है? डेजर्ट प्लांट में। उनकी लीफ को वैक्सी और मोटा बनाता है ताकि वाटर का ट्रांसपिरेशन ना हो और पानी ज्यादा उड़ ना जाए। अब ये जो बेटा चिटिन है ना, चिटिन प्रेजेंट होता है एनिमल में। चिटिन, और चिटिन की भी सेल वॉल बनती है। ये बेसिकली फंगस में बनती है, जितने भी फंगाई होते हैं। तो चिटिन वहां प्रेजेंट होता है। तो ये प्लांट में नहीं प्रेजेंट होता, इट इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल। जब आप डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ोगे तो वहां पे आप ये पढ़ोगे। वो देखा है ऑर्थ्रो, अरे ऑर्थ्रोपोडा क्या, कोई ऐसा जानवर जैसे स्नेल है, स्नेल देखा है ना, उसका शेल होता है हार्ड, स्नेल का है ना, वो yes, चिटिन का बना रहता है। तो चिटिन होता है एनिमल सेल में, बाकी लिग्निन, क्यूटिन और सुब्रिन होता है प्लांट सेल में। लिग्निन है स्क्लेरन कायमा में, नारियल की जटा और जितने आपके नट हैं उसमें। सुब्रिन है आपका कॉर्क में, उसको मजबूती देता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाता है, पानी हवा अंदर घुसने नहीं देता। और क्यूटिन प्रेजेंट है डेजर्ट प्लांट में, वो ट्रांसपिरेशन या लॉस ऑफ वाटर को रोकता है। ठीक, चलो नेक्स्ट। वाई आर लाइजोसोम कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ सेल? बताइए, क्यों बोलते हैं लाइजोसोम को सुसाइडल बैग? क्योंकि बिकॉज सर देन उसमें वायरस आ द जाता है तो सर वो उसको लेके खुद ही मर जाता है। चलो पहले आर्यन स्पीक इन इंग्लिश, उस पर अक्षिता। बताओ आर्यन, वीडियो ऑन कर दो तुम लोग, मैं खुद को ही देखता रहता हूँ। ऑल्दो आई लुक स्मार्ट बट स्टिल आई कैन नॉट लुक एट माई सेल्फ ऑल डे। तुम भी ऑन करो आर्यन। सर डेस्कटॉप। ओहो चलो कोई बात नहीं। ये देखो, अक्षिता ने ऑन कर दिया, वेरी गुड अक्षिता। हाँ बताओ आर्यन, पहले आंसर बताओ। सर मैंने वायरस कम इनटू सेल। क्वेश्चन था कि why lysosomes are called suicidal bag। लाई को ऐसे एक एक करके खाओ, कितना मजा आता है। एक बार मत खाओ, पूरे दिन ऐसे खाते रहो, भूख नहीं लगी पता, पतले हो जाओगे। बताओ आ रहे हैं आंसर। भूल गया। चलो कोई बात नहीं, अक्षता आप बताओ। when any foreign bacteria enters the cell, it just and digests whole cell to protect another cell from that bacteria. हम्म, क्या होता है कि जैसे कोई फॉरेन मटेरियल आता है उसमें लाइसोसोम में, तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है और वो डाइजेस्टिव एंजाइम आपके जो फॉरेन मटेरियल है उसको डिसॉल्व या डाइजेस्ट कर जाते हैं। और अगर सेल बहुत ज्यादा, अच्छा ये तो उसका हो गया, ये सुसाइडल बैग का आंसर नहीं है। सुसाइडल बैग का आंसर क्या लिखोगे? अगर सेल बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है और अब वो रिपेयर नहीं हो सकता और वो बाकी सेल्स को भी अगर अपने सराउंडिंग में स्पॉइल कर सकता है, तब लाइसोसोम खुद रप्चर हो जाएंगे और खुद रप्चर होके पूरे उसके डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट हो जाएंगे और सारे डाइजेस्टिव एंजाइम सेल को ही डाइजेस्ट कर जाएंगे ताकि वो सेल दूसरों को बीमारी या स्पॉइल या अपना बैड इफेक्ट दे ना पाए। ठीक, इसलिए सुसाइडल बैग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर स्क्रीन, अरे रे बार बार शेयर करना पड़ता है। What do you agree that a cell is a building unit of an organism? If yes, explain why. Yes है आंसर। हाँ बस इसका इतना छोड़ दो, एक्सप्लेन करने को उसमें नहीं Yes. आएगा। हाँ, why does the skin of your finger shrink when you wash clothes for a long time? वेरी गुड क्वेश्चन। अब इसमें क्वेश्चन आ गया कि अगर आप कपड़े बहुत देर तक धो रहे हो तो आपकी स्किन क्या हो जाएगी? स्किन क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। क्यों होगी?
because of osmosis. सुन लो, जो कपड़े धोते हो उसमें आप डिटर्जेंट मिलाते हो, डिटर्जेंट मिलाने के कारण जो वो है, जो सॉल्यूशन है पानी और सोप वाला या डिटर्जेंट वाला, वो बन गया हाइपरटोनिक। आपकी स्किन के अंदर जो सेल हैं वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अब चले गए, आपने उतना हाथ उसमें डाल दिया तो। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल क्या करता है, अपना वाटर लूज कर देता है और खुद क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। बन जाएगा। नेक्स्ट, why is endocytosis found in animal only? बताओ, एंडोसाइटोसिस केवल एनिमल में क्यों पाया जाता है? एंडोसाइटोसिस मतलब खाने को ऐसे बाहर से ग्रैब करके अंदर लेना, जैसे अमीबा करता है ना। अमीबा क्या करता है, अमीबा एक फॉल्स फीट ऐसे क्रिएट करता है अपना सूडोपोडिया, और यहाँ पे खाने को पहले फंसा लेगा और फिर उसको ऐसे ग्रैब कर लेगा। इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। तो ये केवल एनिमल में क्यों होता है? क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। अगर सेल वॉल होती तो फिर ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि सेल वॉल तो आपकी रिजिड है ना, एकदम टाइट है, वो ना अपना शेप चेंज करती, ना किसी को जल्दी अंदर आने देती। ठीक है, इसलिए इसमें एंडोसाइटोसिस प्रेजेंट है। एक आंसर आप और लिख सकते हो, क्योंकि ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो इनको खाना कैप्चर करना जरूरी है, इसलिए भी एंडोसाइटोसिस करते हैं। तो ये आप दो रीजन देना, ड्यू टू लैक ऑफ सेल वॉल दे कैन डू इट, एंड सेकेंड थिंग इज दे क्या बोलते हैं, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, सो दे हैव टू ग्रैब फूड फ्रॉम आउटसाइड सराउंडिंग, इसलिए इनके अंदर एंडोसाइटोसिस है। 34th, a person takes concentrated solution of salt. After some time, he starts vomiting. What is the phenomena responsible for such situation? Explain. उसने खूब सारा ऐसा पानी पी लिया जिसमें नमक मिला था, तो फिर उसके बाद वो वॉमिटिंग करना चालू कर दिया। क्यों हो रहा है ऐसा? Because of osmosis. हाँ सुन लो, अपना बेटा जो भी पानी है, खाना है, वो कहाँ जाता है सबसे? वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब उसने ऐसा पानी पिया जिसमें बहुत सारा नमक है। नमक की प्रॉपर्टी क्या होती है, नमक पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसकी बॉडी में जितना भी पानी होगा सेल में, सारे सेल अपना पानी क्या करेंगे, इस नमक वाले पानी में रिलीज कर देंगे। तो उसके इंटेस्टाइन में पानी ही पानी भर जाएगा, या स्टमक में उसके पानी पानी भर जाएगा, और फिर उसी पानी की उसे क्या हो जाएगी, वॉमिटिंग हो जाएगी। ध्यान रखना एक चीज, अगर आप कभी समुद्र में फंस गए और आपसे किसी ने बोला कि समुद्री पानी पी लो तो तुम जिंदा रहोगे, तो अगर आप पानी नहीं पीते हो तो आप ज्यादा दिन जिंदा रहोगे एज कंपेयर टू अगर आपने समुद्र का नमकीन वाला पानी पी लिया। क्योंकि जैसे आप वो नमकीन वाला पानी पियोगे, वो नमक सारा आपका पानी बॉडी से खींच लेगा, सब आपको वॉमिटिंग हो जाएगी, और आप और जल्दी डिहाइड्रेट होके मर जाओगे। तो कभी भी नमक वाला पानी नक को पीने का। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नेम एनी सेल ऑर्गेनल विच इज नॉन मेम्ब्रेनस। अभी मैंने इसका आंसर बताया, राइबोसोम। Ribosome. राइबोसोम्स। वेरी गुड, गुड। चलो 36 बताओ, आराम से पढ़ो। वी ईट फूड आफ्टर डाइजेशन, they are absorbed in form of glucose, amino acid, fatty acid, glycerol. ठीक है, what mechanism are involved in absorption of digested food? प्रोसेस बतानी है, कैसे होता है डाइजेशन। कौन सी दो प्रोसेस लगेंगे डाइजेस्ट होने के लिए चीजें? खाना कहाँ जा रहा है, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो दो प्रोसेस होती हैं, एक होता है डिफ्यूजन और एक होता है ऑस्मोसिस। दो ही चीज एब्जॉर्ब होगा ना। अगर सॉलिड है और कोई भी मान लो मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है तो डिफ्यूजन होगा, और अगर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो ऑस्मोसिस हो जाएगा। जैसे आपने खाना खाया, फिर वो खाना डाइजेस्टेड फूड कहाँ जाता है, ब्लड में जाता है। अब ब्लड में तो सिंपल कनेक्शन है, वहां पे कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, तो वहां पे डिफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन जब ये जो फूड है ब्लड में ट्रैवल कर रहा है, अब ब्लड से इसको कहाँ जाना है, सेल में जाना है। सेल में तो सेल मेम्ब्रेन है ना, तो जब खाना ब्लड से उचक के सेल मेम्ब्रेन में जब उसको जाना होगा, सेल के अंदर जाना होगा, तो वहां पे ऑस्मोसिस हो जाएगा, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है।
तो दोनों प्रोसेस है, डिफ्यूजन भी है और ऑस्मोसिस भी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ यू आर प्रोवाइडेड विद सम वेजिटेबल to cook, you generally add salt into the vegetable during cooking process. After adding salt, vegetable release water. What mechanism is responsible for this? कौन सा mechanism है ये? Osmosis. Osmosis. Very good, है ना? Osmosis. Very nice. Next, 38. If cell of onion peel and RBC are separately kept in hypotonic, hypotonic में क्या होगा बेटा? जनरली सेल आपका स्वेल हो जाता है। ठीक, what among the following will takes place? Explain the reason for your answer. Both the cell will swell. ठीक है, दूसरा, RBC will burst easily while cell of onion peel will resist the bursting to some extent. C ऑप्शन है both A and B और D ऑप्शन है RBC and peel cell will have। बताओ क्या क्या होगा बेटा? B. A या B? A. अक्षता? B. सुनो आर्यन, यहाँ पे ध्यान से देना। ये देखो, जो आरबीसी है वो तो एनिमल सेल है। एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होती, बस उसमें सेल मेम्ब्रेन है। तो जैसे आप उसको हाइपोटोनिक में रखोगे, खूब सारा पानी इसके अंदर जाएगा, पानी भर जाएगा और पानी के प्रेशर से सेल आपका आरबीसी फट जाएगा। लेकिन जो ओनियन पील है वो तो प्लांट सेल है ना, प्लांट सेल में क्या होती है? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन इसके अंदर प्रेजेंट है। तो जैसे इसमें पानी भरेगा, ये सेल मेम्ब्रेन एक्सपैंड होगी। जितना प्रेशर सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल पे लगाएगी, उतना ही प्रेशर सेल वॉल वापस सेल मेम्ब्रेन पे लगाएगा। तो सेल वॉल प्रोवाइड करता है टर्जिडिटी और रिजिडिटी, मतलब वो उसको फटने नहीं देगा। तो आरबीसी विल बर्स्ट इजिली while the cell of onion peel will resist the bursting to some extent। और इसका कारण पूछ लिया क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन अनियन सेल। आया समझ में? वेरी गुड अक्षता। नेक्स्ट, bacteria do not have chloroplast, but some bacteria are photoautotropic in nature and perform photosynthesis. Which part of bacterial cells performs this particular function? बताओ। खैर ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है, सुनो। देखो, जो बैक्टीरिया बेटा समुद्र में पाए जाते हैं, समुद्र के एकदम, जैसे मरियाना ट्रेंच है, मरियाना ट्रेंच इस दुनिया का सबसे लोएस्ट पार्ट है ना। अब वहां पर जो बैक्टीरिया है, इनफैक्ट जो प्लांट भी वहां प्रेजेंट है नीचे, सनलाइट तो वहां तक पहुंच नहीं पाती, इतना गहरा है। तो उन लोग क्या करते हैं? केमिकल्स का यूज करते हैं, उन लोग केमो ऑटोट्रोपिज्म करते हैं। और इसी प्रकार कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो लाइट का इस्तेमाल करके अपना खाना बनाते हैं। तो उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें स्मॉल वेसिकल्स होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। उन्हीं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, वेसिकल्स में आपका खाना बनता है।